वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद मंजू में। गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा, केंद्र सरकार के खेल व युवा मामले के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। तो उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन्हें आज हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, उसकी शुरुआत किस सन में हुई थी? तो 1991 से 92 के बीच राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। बात करें इस खेल रत्न पुरस्कार की, तो इस हमारे देश के सबसे युवा राष्ट्रपति यानी कि कौन? राजीव गांधी जी के नाम पर इस खेल का नाम रखा गया था। तो ये भी आप याद रखें, और ये हमारे खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि 2020 में दिया जाने वाला है, तो वो इनमें से किसे दिया जाएगा। यानी कि आप कंफ्यूज ना हो फ्रेंड्स। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा यानी कि उनके नामों की सूची जारी की जा चुकी है, परंतु इनका वितरण राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किया जाना है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा क्या होगा? डी, यानी कि इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो डी, यानी कि रोहित शर्मा, हमारे हिटमैन नाम से मशहूर क्रिकेटर रोहित शर्मा जी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इनके अलावा बात करें तो 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुल 5 लोगों को दिया जाना है। तो उनमें से एक कौन है? डी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किसके द्वारा किया जाता है? अब जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण होता है, उनके वितरण की बात करें, ये किनके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से किस पैरा एथलीट हाई जंपर को 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि पैरा एथलीट हैं? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए, यानी कि मरियप्पन थंगवेलु, जो कि क्या है? पैरा एथलीट। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से नवाजा गया। वहीं मनिका बत्रा, रानी रामपाल, इनकी बात करें तो इन्हें भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्या? इन्हें भी कुल 5 व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न 2020 प्रदान किया गया है। उनमें से ये चारों हैं। 5वें कौन हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में? रोहित शर्मा, क्रिकेटर रोहित शर्मा। इन पांचों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनिका बत्रा को 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वे किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ हमसे पूछा गया है जो कि मनिका बत्रा हैं, उन्हें भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। तो ये किस खेल से संबंधित रखते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि टेबल टेनिस से ये संबंध रखती हैं, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी। नेक्स्ट देखेंगे, 2020 में कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हमने लास्ट प्रश्न में देखा ही था कि कुल कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि 5 लोगों को कुल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। 5 नाम कौन कौन से? रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगवेलु, विनेश फोगाट और रानी रामपाल, जो कि महिला हॉकी टीम की कप्तान भी है। नेक्स्ट देखेंगे, रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले कौन से क्रिकेटर हैं? तो बात करें कि ये किस क्रम के क्रिकेटर हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जा रहा है? तो राइट ए, यानी कि ये चौथे क्रम के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। बात करें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन है? तो फर्स्ट हैं हमारे
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी। सेकंड है हमारे माही यानी कि MS धोनी। और थर्ड है हमारे वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान यानी कि विराट कोहली। इन तीनों को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। चौथे कौन बने हैं? रोहित शर्मा। नेक्स्ट देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? बात करें राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में तो अर्जुन पुरस्कारों का भी वितरण किया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि 1961 में इस अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की बात करें, ये किस लिए दिया जाता है? तो ये भी हमारे खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। नेक्स्ट देखेंगे, 2020 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बात करें अर्जुन पुरस्कार की, जो 2020 में कितने खिलाड़ियों को, कुल कितने खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है या दिया जाने वाला है, अभी सूची जारी हो चुकी है। तो राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि 27 लोगों को कुल अर्जुन पुरस्कार याद रखना, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार कुल 27 लोगों को दिया जाना है। फ्रेंड्स, इसमें आप कंफ्यूज ना होना, अभी न्यूज़ में चल रहा था कि अर्जुन पुरस्कार कुल 29 लोगों को दिया जाना है, लेकिन सूची जब जारी हुई तो उसमें कुल 27 लोगों का चयन किया गया जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। तो बात करें उन दो किन नामों को हटाया गया है, तो फर्स्ट है साक्षी मलिक और सेकंड है मीराबाई चानू। तो इन साक्षी मलिक, मीराबाई चानू, इन दोनों को इस लिस्ट से हटा दिया गया। तो कुल कितने हैं? 27 लोगों को अर्जुन पुरस्कार 2020 दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, दत्तू भवन भोकानाल को इनमें से कौन सा 2020 खेल पुरस्कार दिया गया? तो दत्तू भवन भोकानाल हैं जो किस खेल से संबंधित हैं? बात करें तो ये हैं रोइंग से। आप इनके खेल को भी याद रखें, ये किस खेल से संबंधित है? रोइंग से। इन्हें 2020 खेल कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, यानी कि इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। और ये किस खेल से संबंधित हैं? तो रोइंग खेल से ये संबंधित हैं, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से किसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 3 नाम हैं, हम यहाँ पर देखें, इनमें से ऐसा कौन है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि इन तीनों को अर्जुन पुरस्कार 2020 दिया गया। हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि अर्जुन पुरस्कार 2020 कुल कितने व्यक्तियों को दिया जा रहा है? तो 27 लोगों को अर्जुन पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो राइट आंसर 27 में से ये 3 नाम भी शामिल हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट देखेंगे, दिव्या काकरण को 2020 अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे किस खेल से संबंधित हैं? दिव्या काकरण यहाँ पर हमें नाम दिया गया है, इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इनके यदि खेल से किस खेल से संबंध रखती हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि रेसलिंग खेल से ये संबंध रखती है, यानी कि कुश्ती से ये संबंध रखती हैं। कौन? दिव्या काकरण। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से किसे 2020 द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? तो 2020 द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो इनमें से किसे दिया गया? तो राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि जसपाल राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें, ये किस लिए प्रदान किया जाता है? तो उच्चतम यानी कि अच्छे से प्रशिक्षण देने के लिए ये द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आप ये याद रखें कि पांडवों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। तो गुरु से याद रखें कि गुरुओं के लिए ये, यानी कि टीचर्स के लिए या प्रशिक्षण देने वालों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? जसपाल राणा जी। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी, यानी कि 2002 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना की गई थी। बात करें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2020 में कुल कितने लोगों को प्रदान किया गया? तो ये कुल 15 व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। कुल कितने? 15 व्यक्तियों को। 15 का हम नाम याद रखने में कठिनाई है, तो
बात करें कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, तो एक नाम आप याद ज़रूर रखें, सचिन नाग। कौन? सचिन नाग नाम याद आप जरूर रखें। क्यों महत्वपूर्ण है ये? क्योंकि इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा रहा है। सचिन नाग की बात करें तो ये तैराकी से संबंध रखते हैं, तैराकी खेल से ये संबंध रखते हैं और इन्हें मरणोपरांत पुरस्कार ये दिया जा रहा है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से किसे मरणोपरांत मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2020 दिया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये वही प्रश्न आ गया जो हमने लास्ट में देख लिया था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी, यानी कि सचिन नाग जी हैं जिन्हें ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 2020 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे प्रदान की गई? तो इस ट्रॉफ़ी की बात करें, ये ट्रॉफ़ी किन्हें प्रदान की जाती है? तो एक यूनिवर्सिटी है, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है उसे ये पुरस्कार यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी दी जाती है। तो ये ट्रॉफ़ी 2020 में किसने जीती? तो राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ है? चंडीगढ़ में ये स्थित है। इसने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी 2020 जीती है। बात करें ये पिछली साल यानी कि 2019 में इसी ट्रॉफ़ी का विजेता भी ये बना था। इससे एक और प्रश्न बनता है कि इसी साल पंजाब यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का भी खिताब इसे दिया गया है। तो ये भी आप याद रखें, फर्स्ट खेलो इंडिया गेम्स 2020 ये भी इसका विजेता बना है। कौन? पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की विजेता राशि है। तो देखिए आप, राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है, खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार, इसकी राशि बढ़ा दी गई है, यानी कि राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि इसकी 25 लाख अब फुल राशि कर दी गई है। अब जो हमारे 5 व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया जाना है, उन्हें कितनी राशि मिलेगी? तो 25 लाख। पहले ये कितनी दी जाती थी? तो 7.5 लाख, यानी कि 7.5 लाख रुपए ये पहले दी जाती थी। अब कितनी हो गई? 25 लाख। नेक्स्ट देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की नई विजेता राशि क्या है? तो फ्रेंड्स यदि हम देखें इन सभी पुरस्कारों की विजेता राशि को बढ़ा दिया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो इसकी कुल हो गई है 15 लाख। पहले बात करें, पहले कितनी थी? तो पहले थी 5 लाख, अब कितनी हो गई है? 15 लाख। ये तो ये आप ये याद रखें। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ए। नेक्स्ट देखेंगे, ध्यानचंद पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले खिलाड़ी की नई विजेता राशि। ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा इसकी भी कितनी हो गई है? 15 लाख इसकी हो गई है। पहले इसकी कितनी थी? 5 लाख इसकी पहले थी। यानी कि अर्जुन पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार में एक ही राशि यानी कि सेम ही राशि दी जाती है। तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार की 2020 प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की नई विजेता राशि कितनी है? तो इन्हें कितनी दी जानी है अब? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि इनकी बढ़ा करके कितनी? 10 लाख हो गई है। पहले थी 5 लाख, याद रखें आप। नेक्स्ट देखेंगे, पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न किसे प्रदान किया गया था? तो फर्स्ट की बात करें, इसकी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें, इसकी शुरुआत किस सन में की गई थी? तो 1991 से 92 के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी। हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में। और इससे फर्स्ट पुरस्कार किसे दिया गया था? तो हमारे शतरंज के ग्रैंड मास्टर कहे जाने वाले विश्वनाथ आनंद जी को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से किसे 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हमने देखा था फ्रेंड्स किन किन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? कुल 5 व्यक्तियों को। तो इनमें से 5 ऐसे कौन से नाम हैं? तो रानी रामपाल हैं और विनेश फोगाट, जो कि कुश्ती से संबंधित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी और सी, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने देखा था 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? तो मेजर ध्यानचंद की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन राष्ट्रपति के द्वारा
राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। फ्रेंड्स, इस बार कुछ नया क्या होने वाला है, तो वर्चुअल तरीके से इस बार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को वितरण किया जाना है। अभी तक के इतिहास में पहली बार वर्चुअल तरीके से राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा, तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो खेल के क्षेत्र में हमने ये देख ही लिया था कौन सा है, हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? सी। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में खेल व युवा मामलों के मंत्री कौन है? तो वर्तमान में हमारे खेल व युवा मामलों के मंत्री की बात करें तो कौन है? किरण रिजिजू हमारे वर्तमान में खेल व युवा मामलों के मंत्री हैं। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों का चयन कितने सदस्यीय पैनल द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के जितने भी श्रेणी में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए गए हैं, उनके चयन की बात करें तो कितने सदस्यीय पैनल द्वारा उनका चयन किया गया? तो राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि 9 सदस्यीय कुल पैनल द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के खिलाड़ियों का चयन किया गया। तो बात करें इन सदस्यों के अध्यक्ष कौन थे, तो मुकुंदकम शर्मा जी इन सदस्यों के इस सदस्य पैनल के अध्यक्ष थे। तो ये आप बिल्कुल याद रखें, मुकुंदकम शर्मा जी, नोट डाउन कर लें। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते थे उन सभी को हमने कवर किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।